इश्यूज की वजह से ये किसी को रिमूव भी कर देती है रिकॉर्डिंग। यस सर। यस सर। जैसे निखिल था, निखिल रिमूव हो गया होगा उसकी वजह से। ये होता है कि अब पता नहीं कि कौन से बेस पे करता है गूगल उन लोगों को रिमूव। फिर से रीजन हो जाएगा। लेकिन 38 हो चुके हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में। यस सर। कितना आंसर आया है इसका? कितना आंसर आया है? सर इसके आया मेरे 500/3 मीटर पर सेकंड। 500/3। कितना आ रहा है? पूछा क्या? लैंडिंग स्पीड। लैंडिंग स्पीड का मतलब यहां से, जैसे यहां से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी है? 20 मीटर पर सेकंड दी है कि नहीं? यस सर। अब जब इसने 20 मीटर पर सेकंड इसको सर कितना आ रहा है? सर 80 सर। 80 यस आ रहा है सर। ना? ओके। और किसी का आया है? और किसी का 80? यस सर। सर मेरा भी आया है। नहीं सर। अच्छा, शाहिल का भी 80 आया है। और 30 किसका आया है? 40 आया है आपका। ओके। और किसी ने किया है? ये 3-4 लोगों के अलावा? सर डिस्टेंस कवर आ रहा है 100, एवरेज स्पीड आ रही है फिर। ओके। आर्यन का आ रहा है 160.78 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप लोगों ने मिस्टेक क्या किया? ब्लंडर किया हुआ, ब्लंडर। आपको ये यहां से पहले देखते हैं। आपको ये शाइन कन्वेंशन याद है? अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड को क्या लेते हैं? नेगेटिव। यही पोजीशन के साथ, यही वेलोसिटी के साथ, यही एक्सेलरेशन के साथ, यस यही सर। था। अब इसके बाद हमने ये क्वेश्चन ये भी किया था। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। अभी देखो, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यहां से एक बॉल फेंकी गई है किसमें? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूं, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूं, ये 60 मीटर ही लूंगा। यहां से भले ही फेंका जा रहा है, ये वाली डिस्टेंस को निगलेक्ट कर दूंगा। इसको ये मैंने इजिली के लिए कर लिया है कि इजी रहे बस। बॉल यहीं से फेंकी गई है, यहीं से फेंकी गई है बॉल एक्चुअली में। किससे? 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा दूर इसीलिए दिखाया, इसके हाथ से दिखाते थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता। यहां से फेंका है इसने, तो हमने इसको क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट ले लिया। इसको क्या ले लिया? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। अब यहां से जो अपवर्ड है, यहां से जो अपवर्ड है उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। और यहां से जो डाउनवर्ड होगा उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। अभी देखो, यहां से 60 मीटर नीचे है ना? यस सर। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को एस को माइनस के 60 मीटर ले सकता हूं? यस सर। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट लिया है, इसको रेफरेंस पॉइंट लिया है। यहां से अगर मैं ऊपर डिस्टेंस चलता उसको लेता पॉजिटिव, अगर मैं नीचे चल रहा हूं तो इसको नेगेटिव लूंगा कि नहीं लूंगा? यस सर। हमारी जो बॉल है, बॉल पहले क्या होगा बॉल का एक्चुअली में? बॉल पहले ऐसे जाएगी ऊपर, यहां तक पहुंचेगी। यहां पे क्या होगा? यहाँ जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी? यस सर। यस सर।
वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद ये बॉल ऐसे लौट के आएगी, लौट के आके सीधा कहां तक आएगी, यहाँ तक आएगी कि नहीं। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इसी डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी स्पीड इसकी। यस Yes, सर। yes, sir. इसकी जो स्पीड होगी वो पूछा है उसने। तो हमें देखो इनिशियल जो पोजीशन थी, यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल में यहाँ पे है, फाइनल में क्या है, यहाँ पे है फाइनल में, अगर तो क्या यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है बॉल, फाइनली तो नीचे है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस ही तो होता है। Yes, sir. देखो फाइनल इनिशियल पोजीशन यहाँ पे अगर रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया था कि डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव Yes, sir. 60। Yes, sir. Yes, sir. और देखो इनिशियल वेलोसिटी Yes, sir. अपवर्ड डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या मैं u को पॉजिटिव 20 ले सकता हूँ Yes, sir. पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे निकालना क्या है, जब लैंडिंग स्पीड या लैंडिंग स्पीड यानी जब यहाँ पे पहुंच रहा है उस टाइम पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूं v इक्वल टू u प्लस at से तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो t नहीं है ना। Yes, sir. और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, Yes, v sir. स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होती है कि नहीं। Yes, sir. और Yes, yes, sir. एक कौन सी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो इसमें t कहीं दिया नहीं है, टी दिया अगर नहीं दिया है तो देखो इसमें वाले इस वाले में टी है, इस वाले को यूज नहीं करेंगे लगेगी। और इसको यूज। देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है कि टी नहीं है तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। इस वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर हमें निकालना है, यहाँ का वी निकालना है ना हमें। Yes, sir. वी स्क्वायर हमें निकालना है और यू स्क्वायर, यू क्या है हमारा 20 है, Yes, sir. 20 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है, a माइनस के जी। अरे Yes, sir. Yes, sir. डाउनवर्ड ए क्या लेंगे, माइनस जी लेते हैं कि नहीं, और जी को हम क्या ले लें, Yes, 10, sir. इसमें 10 ले लेते हैं। 2a क्या है 10 इंटू एस क्या है माइनस के 60 है। Yes, sir. Yes. तो क्या आया 220 का होल स्क्वायर क्या आएगा 400। Yes, sir. 400. 400 प्लस यहाँ से क्या Yes, आएगा, sir. ये यहाँ से क्या आएगा Sir, 6 into 20. 2 6 into 2 6 into 2 120 60 Yes, into sir. 2 120 Yes, sir. 1200 आएगा कि नहीं आएगा माइनस का, Yes, sir. है माइनस का 1200 आएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 800 बचेगा। Yes, Yes, sir. sir. 800 बचेगा नहीं माइनस का। Yes, sir. जी अब सर। देखो एक्चुअली में Yes, उसने sir. पूछा क्या है, हमें उसने हमें पूछा है स्पीड, उसने हमें स्पीड पूछा है, तो स्पीड में माइनस साइन डिपेंड करता है कि नहीं करता है। Yes, sir. देखो क्या करता है इसका क्या है माइनस सर हाँ? सर क्या? ग्रेविटी सर माइनस को पहना होगा। हाँ माइनस, सॉरी माइनस में थी, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोला है आपने, माइनस में थी। मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक किया है, माइनस 10 होगी, इसीलिए बोला मैं 1600 कैसे आया इसका, ये प्लस हो जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ माइनस कैसे आ रहा है। ये क्या आ रहा है माइनस, अरे जी माइनस के 10 लिया था मैंने, लिखा भी था, देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है Yes, माइनस के जी। हमने सिर्फ Yes, पुट गलत, हमने पुट करने में मिस्टेक कर दी है बस। माइनस के 10 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 1200, ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी सर। तो v स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो क्या मैं v को अंडर रूट 1600 लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1600 किसका होता है, देखो 1600 को क्या मैं 16 इंटू 100 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. 16 किसका sir. होता है, 4 का होता है, 4 100 का, किसका sir. होता है, 10 का 10 होता है। का. तो क्या मैं 10 v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड आया, किसी का आया था क्या ये। सर मेरा आया था, मैंने बोला था 40। ओके एक दो लोगों का ही आया, किसी का बहुत मतलब 160 पॉइंट समथिंग, किसी का 500 डिवाइडेड बाई 2 भी आया है। Yes, sir. अभी आप लोगों ने मिस्टेक क्या किया था पता है आप लोगों, नहीं, जैसे 40 आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा लॉन्ग मेथड रहता है। कैसे पता है आपको, यहाँ की स्पीड ही पता करनी है ना, यहाँ की जब ये लैंड कर रहा है, यहाँ पे लैंड कर रहा है, तो आपको ये स्पीड ही पता करनी थी। तो आप क्या करते पहले, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, ये तो आपको पता है। यहाँ से अगर इसकी हाइट निकालो, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है हमने, 20 मीटर पर सेकंड से Yes, sir. फेंका है, ये कितना ऊपर तक जाएगा, ये
कितना ऊपर तक जाएगा, या फिर ये निकाल लो कि यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके यहाँ से टी आ जाएगा। अरे T1 मान लो इसको, T1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये लेकिन लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। अगर आप ये वाला जो साइन कन्वेंशन वाला अच्छे से कंसेप्ट आता है ना, तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बहुत छोटे टाइम में हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड कंसेप्ट से। इसीलिए ये मेथड भी आप किसी ने ये यूज किया होगा शायद, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा। हमको आईआईटी अगर क्रैक करना है ना, तो हमको जेई एग्जाम अगर क्रैक करके यहाँ पे जाना है, अगर हमें जेई क्रैक करके यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए हमें शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढने होंगे। तो शॉर्टेस्ट मेथड क्या है? ये वाला जो हम साइन कन्वेंशन के साथ ले रहे हैं, जो साइन कन्वेंशन के साथ। क्लियर है? ये सॉल्यूशन है आप सबको? अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन तो बेटा आपको सारे क्वेश्चन हो गए होंगे ना, वो तो इजी क्वेश्चन, वो तो काफी इजी क्वेश्चन थे। तो अभी देखो उसके तो सॉल्यूशन भी आपको मिल गए होंगे। आपको सर उसके सॉल्यूशन तो नहीं मिले। कंप्लीट नोट्स नहीं मिलेगी आपको? कंप्लीट नोट्स आप अभी मैं शेयर कर दूंगा कंप्लीट नोट्स, ठीक है? कंप्लीट नोट्स शेयर कर दूंगा। और शायद मिले हैं कि नहीं मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। अभी इस क्वेश्चन को करो जरा, 3 मिनट है आपके पास। 3 मिनट में सॉल्व करो इसी को। सेम कंसेप्ट लगाना कि कैसे क्या हो रहा है। थोड़ा सा एक कंसेप्ट लगाना कि जैसे जहां से ये बॉल गिराई जाएगी ना, इस पैराशूट से फेंकी जाएगी, तो उस टाइम पे बॉल के पास भी एक वेलोसिटी होगी ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। सेम पीछे वाली प्रॉब्लम जो थी वही वाली प्रॉब्लम बन जाएगी। बस इसमें क्या पूछा है? टाइम पूछा है। निकालो सॉल्यूशन, सॉल्व करो इसको जरा। सर आ गया। अपने पास रखो भी आंसर को, अभी आंसर मत बताना। सर आ गया। जस्ट वेट करो, मैं भी पूछूंगा। हैंड रेस कर लो बस सब लोग, जिसका आ गया है। जिसका नहीं आया है वो अपना हैंड मतलब नीचे रखे, अपना हैंड रेस करे वही जिसका आंसर आ चुका है। निशु, आर्यन, ऋतिक, ये 3 लोगों का आया है। और आयुष, इरफान, मोहित, आर्यन, अभिषेक, सूर्यांश आप बताओ कितना आंसर आया है? सर 80 मीटर। 80 मीटर। उसने क्या पूछा है वैसे? फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्टोन हिट द ग्राउंड। उसने टाइम पूछा है। टाइम सेकंड में आएगा ना? तो आपका मीटर में, उसमें मीटर में कैसे आ गया आंसर? मीटर पर सेकंड। मीटर पर बेटा, टाइम सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में सर नहीं। मैं बताऊं? हाँ निशु जयसवाल बताओ आप। सर 4 आएगा, 4 सेकंड। 4 सेकंड, ओके। और बता अभिषेक आपका कितना आया है? सर टाइम 4 सेकंड आया है। ओके। नेहा? सर जी 8। जी सर। ओके। ऋतिक? तो 4 ही आया है। छोटा 4 भीम? मीटर पर सेकंड। छोटा भीम?
6 ना। पहली बात तो ये जो आप बोल रहे हो ना 4 मीटर पर सेकेंड, आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर नहीं आएगा। उसने पूछा क्या, फाइंड टाइम आफ्टर विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड। टाइम पूछा है जिसके बाद में वो 4 सेकंड है। ग्राउंड को, हाँ 4 सेकंड। ये निशु जायसवाल का भी 4 सेकंड आया है। देखो एक्चुअली वो चाहता क्या है कि जब ये पैराशूट उड़ रहा है, पैराशूट के पास में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, उसमें से जब ये स्टोन फेंका गया है, उसमें जब स्टोन फेंका गया, क्या इसके पास भी जब जिस इंस्टेंट फेंका गया था उस टाइम पे 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड वेलोसिटी थी? यस सर। अभी आप जब स्कूल जा रहे हो या कभी भी जा रहे हो, धीमे धीमे साइकिल से जा रहे हो, ऐसे बॉल आके जब आप ऊपर फ्लाई करोगे, ऊपर बॉल फ्लाई करोगे, ऐसे साइकिल में बैठे, आप पीछे बैठे हो, एक बंदा कोई चला रहा है, उसको ऐसे बॉल पीछे फ्लाई करोगे आप ऊपर, तो आपके हाथों में ही आके बॉल गिरती है। क्यों गिरती है पता है? आपको लगता है कि उसकी मोशन डायरेक्ट ऐसे हो रही है, ओनली प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, लेकिन जब कोई ग्राउंड से देखेगा ना तो उसकी मोशन एक्चुअली में ऐसे हो रही होती है, क्योंकि वो उस टाइम पे आप अपवर्ड वेलोसिटी जो दे रहे हो वो तो है ही, उसके पास एक और वेलोसिटी होती है जिस डायरेक्शन से आप चल रहे होते ना, वो वाली डायरेक्शन में। वही इसके साथ होगा, इस बॉल के साथ में, कि ये पैराशूट जब उड़ रहा था, ये 5 मीटर, अरे बस के अंदर आप बैठे थे, मैंने एग्जांपल दिया था बस वाला। यस सर। बस के अंदर जब आप बैठे थे तो सबकी बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो सबकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी कि नहीं? यस सर। अंदर जो बैठे थे उन सबकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। तो ये बॉल जब इसके अंदर थी, इसके हाथ में थी, तब इसकी बॉल की और इस पर्सन की जिसमें अंदर बैठा हुआ है ये और पैराशूट, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी कि नहीं? जी सर। तो ये जब जी बॉल सर। जब बॉल उसने फेंकी अपने हाथ से, जैसे ही बॉल फेंकी तो उस बॉल ने जैसे ही हाथ को छोड़ा, उस टाइम पे उस बॉल के पास में एक अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। तो उस वजह से बॉल कैसे जाएगी? पहले तो ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी कि नहीं? सिमिलरली अगर हम इस बॉल वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट अगर मान लें इसको, तो क्या ये 60 मीटर डाउनवर्ड है? तो क्या S इक्वल टू माइनस के 60 लूंगा मैं, और A इक्वल टू क्या लूंगा, माइनस के G। जी सर। देखो 5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो U क्या लूंगा, 5 मीटर पर सेकंड। जी सर। अब बचा क्या, हाइट, तो ये तो 60 मीटर ले लिया। पूछा क्या उसने, टाइम पूछा है। कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं? सर S is equal to UT plus 1 by 2 AT square. S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर। S कितना दिया है, 60 दिया है, यस सर। माइनस 60 एग्जैक्टली, माइनस 60। U कितना है, U 5 ये आपको निकालना है, माइनस 1/2 इंटू 10, G का 10 आ गया, जी सर। इंटू टी स्क्वायर। हाँ ये माइनस आगे लगा दिया ना बेटा, यहाँ प्लस था, मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया, ना। यस सर। हाँ Yes sir. तो देखो माइनस 60 इक्वल टू 5t माइनस कितना हुआ, 5t Yes sir. स्क्वायर। जी अब सर। यहाँ से अगर 5 को गायब कर दूं, इसको इधर ले आऊं, तो क्या t स्क्वायर माइनस के t माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा यस सर। कि नहीं? Yes sir. अब इसके जब फैक्टर कैसे करोगे, फैक्टर 4 इंटू 3, Sir 3 into 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, यही होगा कि नहीं? Yes sir. मल्टीप्लीकेशन होके ये आना चाहिए, और माइनस साइन लगाए ना, माइनस होके इसका कोफिशिएंट आना चाहिए, ऐसे ही करते हैं ना। Yes sir. तो इसको मैं क्या लिख दूं, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3t प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस 3t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लूं अगर मैं, t माइनस के 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लूं, t माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो क्या है फैक्टर, क्या है, t माइनस के 4 और t प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। Yes sir. यहां से देखो टाइम नेगेटिव आएगा, यहां से टाइम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहां से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेकंड आएगा। यस सर। Yes sir. अभी Yes, sir. देखो
अभी नेक्स्ट स्लाइड में जैसे देखो ये बॉल कैसे जाएगी, आपको यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऐसे नीचे, तब नीचे की तरफ आएगी। जी सर। इक्वल टू 4 सेकंड, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। जी Yes, सर। sir. अब ये एक और क्वेश्चन है, एक और बम्पर क्वेश्चन है आपके लिए। इसके लिए भी आप 3 मिनट ही ले लो। चलो ओके सर। करो जल्दी, फास्ट सॉल्व करो। सर आ गया। कितना आ रहा है? सर 30 मीटर। 30 मीटर। सर मेरा भी आ गया कितना आया है? सर 45 40 मीटर या 45? आ गया। सर 45 45, छोटा भीम का 45 आया है। और किसी का आया है? यस सर। Yes, sir. उसकी सर 45। सर 45 आपका भी 45, मोहित भी Yes, 45। ओके ओके, एक्चुअली 45 भी करेक्ट आंसर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी आपको स्केलर फॉर्म में बताऊंगा ओनली। देखो अभी क्या हो रहा है कि एक बैलून है, अ बैलून इज राइजिंग वर्टिकली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। एक बैलून है, कोई एक बैलून है, मान लो ये कोई बैलून है, यहाँ पे कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये कोई बैलून है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर 10 मीटर। 10 मीटर पर Yes. सेकंड है। Yes, और ये sir. ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 45 मीटर पे है। मान लो ये यहाँ से ग्राउंड से इनिशियली 45 मीटर पे है, ये जो कंडीशन दी हुई है उसमें 45 मीटर पे है। अब क्या हो रहा है, पैराशूटिस्ट, एक पैराशूटिस्ट इसमें से गिरता है, कूदता है नीचे, इसमें से कूदता है। आफ्टर 3 सेकेंड ही ओपन हिज पैराशूट। 3 सेकंड के बाद में यहां से जब पैराशूटिस्ट कूदेगा, सर जब मान लो ये खुलता है उसके बाद में। ये जब कूदेगा तो क्या इसके पास इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी 10 मीटर पर सेकंड? Yes, sir. होगी कि नहीं? यस सर। जब ये जीरो पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी जब इसकी किसी हाइट पे पहुंच गई हो जाएगी, उसके बाद ही नीचे आना शुरू होगा। यस सर। तो इसने बोला है कि इसने पैराशूट जो ओपन किया है ना, वो 3 सेकंड के बाद में ओपन किया है। तो मैं मान लूं कि मान लो 3 सेकंड बाद पैराशूटिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता कितना कहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मैं मान लिया यहाँ पे आ जाएगा। इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। उन 3 सेकंड में ये भी तो ऊपर की तरफ उड़ेगा। यस सर। Yes, sir. ये जब कूद गया था, ये स्टॉप थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो अगर मैं ये निकालूं पहले, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ रहा है, तो ये 3 सेकंड में कितना उड़ेगा? 3 सेकंड में ये कितना उड़ जाएगा, मुझे बताओगे कोई? ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा अपवर्ड डायरेक्शन? 30 मीटर। 30। देखो 10 की स्पीड से है, 3 सेकंड है, क्या 30 मीटर ये ऊपर उड़ जाएगा? ये यस सर। अब Yes, अब sir. जब पैराशूटिस्ट जब स्टार्ट किया था, यहाँ से जब पैराशूटिस्ट जब स्टार्ट किया था, तो ऊपर जाएगा पहले, फिर नीचे आएगा। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही ना निकालना है मुझे। मान लो ये x है, यस सर। ये मान लो x, टाइम कितना है? 3 सेकंड। 3 सेकंड का टाइम है। जी सर। अब मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिससे मुझे ये पता, सर जी s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है पॉजिटिव होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो 10 मीटर यस सर। Yes, sir. 10 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? सर 3 Sir, सेकंड। 3 सेकंड प्लस हाफ इंटू ए क्या होगा? 10 -10। -10 -10 होगा ना? यस सर -10। टी क्या है? 3 का उसका है। सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या होगा? 30, जी सर। यहाँ से माइनस आएगा, माइनस कितना आएगा? यहाँ से ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 45 आएगा। यस सर। यहाँ से क्या बचा? -15 बचा। यस सर माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ये जो हमने रेफरेंस लाइन मानी थी, वहां से 15 मीटर क्या है? नीचे है।
नीचे सर। माइनस का मतलब यही है ना। यस सर। अब मान लो पैराशूट जो 30 मीटर ऊपर उड़ गया था, मान लो पैराशूट पहुंच गया था यहाँ पे, ये जो वो बलून था ये मान लो यहाँ पे पहुंच गया था, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, कितनी निकाली हमने, ये वाली 30 मीटर निकाली है कि नहीं। यस सर 30 मीटर। अरे 3 सेकंड आप एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ पे है पैराशूट, तो पूछा क्या है, इस पैराशूट की और इस पर्सन की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो क्या इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, क्या मुझे 30 प्लस 15 हो जाएगी, यस सर। होगी कि नहीं। यस सर। सर ये वाला एसएनएस से भी निकल जाएगा ना कैसे सर, एसएनएस वाले फॉर्मूले से। हाँ हाँ उससे भी निकल जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। अभी जस्ट इससे पहले मैंने दूसरा मेथड बताया आपको एक्चुअली, क्योंकि अभी जो वेक्टोरियल में एक क्वेश्चन को करने के काफी तरीके होते हैं बेटा, बहुत सारे तरीके। जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ते जाओगे ना धीमे धीमे, इन्हीं क्वेश्चंस को आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी लगाओगे, जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लोगे उस टाइम पे एनर्जी कंजर्वेशन से भी लगाओगे, काफी सारे इसके M1D के क्वेश्चंस आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी लगाओगे। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारे दिमाग में, इसी को तो बोलते हैं जैसे दिमाग जब खुल जाएगा ना एक बार आपका, तो एक क्वेश्चन को करने के 10 मेथड आ जाएंगे आपको, अरे ये ऐसे हो जाएगा। उस टाइम पे वो लेवल जिस दिन आ जाएगा समझ लो जेई क्लियर है उस दिन। क्योंकि जब एग्जाम में एग्जामिनर बैठता है वो सोचता है कि मान लो इस क्वेश्चन को M1D के हिसाब से बना रहा हूं, आपने उड़ा दिया उसको एनर्जी कंजर्वेशन से कम टाइम पे हो जाएगा, तो आप टाइम शेव कर ले जाओगे। समझ रहे, ये समझ में आया सॉल्यूशन आपको। यस यस सर। सर। क्लियर है सबको। यस सर। अभी आते हैं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पर। अब गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या था, अभी हमने एनथ वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एनथ वाला यस एनथ सर। वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें क्या था, एनथ डिस्टेंस में, एनथ टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एनथ का फॉर्मूला बताएगा मुझे कोई, एनथ का क्या, एसएनएथ का क्या फॉर्मूला था सर u प्लस a बाय 2 u 2n प्लस माइनस 1 ए बाई 2 कितना था 2n माइनस 2n माइनस 1। बिल्कुल, ये क्या था, एनथ डिस्टेंस, एनथ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इनिशियली उसने गैलीलियो ने क्या किया था कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे किया था एक्सपेरिमेंट, इंक्लाइंड प्लेन पे किया था, लेकिन उसमें इसकी एक कंडीशन थी कि इनिशियल वेलोसिटी u हमेशा 0 होनी चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, रेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कंडीशन समझ में आ रही है। यस सर। गैलीलियो की क्या कंडीशन थी। उसके बाद में इसने क्या किया कि एक बॉल ली, इनिशियली एक बॉल ली, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, एट टी इक्वल टू 0, टाइम 0 पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब गैलीलियो ने देखा कि एट टी यहाँ पे इनिशियली बॉल यहाँ पे थी, मान लो फर्स्ट सेकंड में ये 1 सेंटीमीटर चली, मान लेते पहली सेकंड में कितनी चली 1 सेंटीमीटर। सेकंड दूसरी जब सेकंड आई, दूसरी सेकंड आई वहां से ये यहां तक पहुंच गई। दूसरी सेकंड, जब दूसरी सेकंड में इनिशियल से अगर मैं देखूं, इनिशियल से दूसरी सेकंड में डिस्टेंस कितनी चली 4 मीटर। ये समझ में आ रहा है। यस सर। और जब तीसरी सेकंड में बॉल पहुंच गई यहाँ पर जैसे ही बॉल पहुंची तो इनिशियल से जो रेफरेंस लाइन थी, इनिशियल टी इक्वल टू 0 से कितना डिस्टेंस दूर हो गई 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं 4th सेकंड पे पहुंचा तो ये इनिशियल लाइन से 16 सेंटीमीटर दूर हो गई। तो इसने ये देखा कि हमारी जो अल्टरनेट सेकंड्स जो हैं 1 2 3 4 5 सेकंड में जो किस रेशियो से कोई चीज मूव कर रही है, किस रेशियो से मूव कर रही है, तो हमने देखा कि पहली सेकंड में जो ट्रेवल कर रहा था वो 1 सेकंड कर रहा, दूसरी सेकंड में आप देखोगे तो देखो दूसरी सेकंड या सेकंड का देखोगे ना, दूसरी सेकंड का कितना 3 मीटर है कि नहीं है। अरे 4 मीटर यहाँ से था, 1 मीटर ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आ रही है 9 में से 4 गई तो 5 बचेगा। यस सर 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रही ना कैलकुलेशन। अब मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये टोटल 9 है, टोटल 9 है, 16 में से 9 गया तो 7 सेंटीमीटर। तो हम गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने एक रूल बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो उसका जो
nth सेकंड्स में, पर्टिकुलर सेकंड में चली हुई डिस्टेंस किस रेशियो से बढ़ती है, किस रेशियो से बढ़ती है। जैसे S1 में अगर 1 सेंटीमीटर चला है तो S2 में कितना चलेगा, दूसरी सेकंड में कितना चलेगा 3 सेंटीमीटर, तीसरी सेकंड में कितना चलेगा 5 सेंटीमीटर, चौथी सेकंड में कितना चलेगा 7 सेंटीमीटर, पांचवी में कितना चलेगा 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं 6 सेकंड का लूं, S6 के बारे में पूछूं, S6 के बारे में पूछूं तो क्या आएगा, 9 से अगला क्या है 11। ऐसे ही S7 के बारे में पूछूं तो क्या आएगा 13। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जीरो वेलोसिटी से मतलब ड्रॉप किया जाता है, किसी बिल्डिंग से ड्रॉप किया जाता है, उसकी 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो 5th सेकंड के डबल है। या फिर ये बोल देगा कि 3rd सेकंड जो डिस्टेंस चली गई है वो 15 मीटर है, और 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो मान लो आप इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए। अरे रेशियो देखो, इसके हिसाब से मान लो आपको यही पूछ ली कि 5th सेकंड में आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपको क्या करना है, S3 रेशियो S5 कितना होगा। यहाँ पे यहाँ S3 का क्या था, 3 था कि नहीं, वो 5 था ना। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होना चाहिए, 5:9 होना चाहिए कि नहीं। देखो S3 में कितना चल रहा था, 5 चल रहा था, 5 में कितना चल रहा है 9 चल रहा है, तो इन दोनों का रेशियो 5/9 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, S3/S5 इक्वल टू 5/9, ये लिख सकता हूं कि नहीं। यस सर। S3 मुझे दिया हुआ है, क्या मैं S7 निकाल लूंगा कैलकुलेशन से। जी सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये रेशियो हमने, ये रिजल्ट जो था काफी इंपोर्टेंट आया। कुछ क्वेश्चंस इससे कभी कभी पूछ लेता है, मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर वैसे सॉल्व करने जाओगे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम, जेई में होता क्या है पता है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिए जाएंगे जो कि आपको आते होंगे, आ जाएंगे इजीली, आप कर लोगे, लेकिन वो क्या होंगे, उनकी लेंथी होंगे। क्यों, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। पेपर में आपको ये डिसाइड करने से पहले कि मुझे क्या करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग। अब मान लो आप किसी एक क्वेश्चन पे फंस गए, एक क्वेश्चन ने आपके ने 10 मिनट ले लिया, 10 मिनट एक क्वेश्चन ने ले लिया, लेकिन आपने उसका आंसर भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, आपने करेक्ट भी कर दिया, आंसर भी निकाल दिया, लेकिन इस टाइम में आप जब लास्ट पेपर का एंड होने वाला था, 10 क्वेश्चन आप लोग देख ही नहीं पाए 10 क्वेश्चन को, तो क्या आपने कोई फायदा किया, कोई फायदा नो सर। आपने एक क्वेश्चन किया है लेकिन 10 क्वेश्चन बिना देखे रह गए। हो सकता था इन 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन ऐसे होते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ना ऐसे सेट किया जाता है, कुछ इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको ऐसे दिए जाते हैं लुभाने के लिए कि बच्चा इसमें अटक जाए एक बार, उसका टाइम वेस्ट हो जाए। टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसीलिए ये जब ट्रिक हम ऐसे फॉर्मूलों में अप्लाई करते हैं तो बहुत शॉर्टकट ट्रिक हो जाती है। ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको, क्या था सर। आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, मेनली आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। S1 S2 S3 S4 S5 किसा होगा 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर के रेशियो में। अब ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ है, जैसे कि ये तो प्रूफ ही है, कोई वो नहीं है कि कैसे मतलब फॉल करते हैं अनदर ऑब्जेक्ट को। तो देखो S1 में अभी हमने ये कौन सी इक्वेशन यूज की गई है, मुझे ये बताओ पहले। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT। इस कंडीशन के लिए U इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, U इक्वल टू 0 होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, U 0 होता है, तो U 0 हो गया तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, है सर जी 1/2। जी सर। हाँ, तो 1/2 हाफ AT² बचेगा। अब देखो जब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल रहा था, जब मैंने ये 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी, दूसरे सेकंड सॉरी, यहाँ से फर्स्ट की सेकंड थी, 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहा था, क्या मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को निकालने के लिए ये किया था, मैंने S3 निकालने के लिए मैंने क्या किया था, जो टोटल डिस्टेंस S1 से 3 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की माइनस S1 से 2 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की, ये किया था कि नहीं। देखो 9 क्या है, 9 क्या है, S1 0 से, सॉरी 0 लिखूंगा, 1 नहीं 0,
यहाँ पे 0। देखो S0 से 3 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है क्या 9 है कि नहीं? सर और S0 से 2 तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है 0 से 2 तक क्या ट्रेवल की है 4। इस 5 सेंटीमीटर को निकालने के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज किया है कि नहीं मैंने? यस सर इसी यही वाला कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। मान लो मुझे निकालना है दूसरी सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या मैं यहाँ पे S0 से 2 और S0 से 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूंगा S0 से 2 वाली में से। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. सिमिलरली S2 के लिए क्या करूंगा, S2 से 3 के लिए क्या करूंगा, 2 से जो 3 सेकंड थी तो मैं क्या करूंगा S0 से 3 सेकंड और S0 से 2 सेकंड वाला माइनस कर दूंगा उसमें से। सिमिलरली वही किया हमने कि Sn-1 में से अगर Sn की वैल्यू निकालनी है मुझे इन 2 सेकंड्स के बीच में, मान लो आपको बोला 98 से 99 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो निकालो, तो आप 98 से 99 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल है क्या आप ऐसे निकालोगे कि S98 से 99 कैसे निकालोगे कि S0 से 99 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस 0 से 98 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसे ही ना निकालोगे? तो हमने उसको वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया कि n-1 98 क्या शो कर रहा है n-1 तो n क्या शो कर रहा है 99। उसी को वेरिएबल फॉर्म में जब हमने जो सबमिट किया सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा ये फॉर्मेट आया 1357 को 2n-3 2n-1। जब n की कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे देखो ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। n इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा 1 आएगा। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सिर्फ वेरिएबल फॉर्म में कर दिया, यहाँ पे ये वेरिएबल फॉर्म में बता दिया आपको ये, लेकिन बहुत ही लेंथी पार्ट के लिए है, आपको सिर्फ इतना याद रखना था ये वाला। आपके काम की चीज ये है आपके काम की चीज। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से लिया है मैं ये क्वेश्चन? कुछ आपका जो टेस्ट हुआ था ना, टेस्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, तो वो कुछ क्वेश्चन हैं और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझे कल बता दें, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं उसका भी। वैसे जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो इजी क्वेश्चन थे काफी। अभी देखो यहाँ पे, अभी इस क्वेश्चन का ना मैं आंसर बिना सॉल्व करके दे दूंगा। बिना सॉल्व करके कैसे दे सकते हो इसका आंसर? कोई बताएगा मुझे कैसे दे सकते हैं इसका आंसर बिना सॉल्व किए हुए? मैं इसको भी सॉल्व ना करूं, मतलब ये तो मैंने हिंट डाली है आपके लिए। इसको बिना सॉल्व किए हुए मैं करेक्ट आंसर, मुझे पता है करेक्ट आंसर कैसे निकालूंगा। देखो ट्रिक देखो आप, हमें ये इतना तो पता है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर जितना हमारा जो नंबर है उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकती। या उसके इक्वल जितना हमें नंबर दिया होता है उसी के इक्वल सिग्निफिकेंट होना चाहिए आंसर में। होना चाहिए कि नहीं? तो देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4 है कि नहीं? इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4 है कि नहीं? अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होता, इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर 3 होता तो आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर क्या होने चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि लीस्ट वाले के सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसी का आंसर होना चाहिए। अब देखो 4 है तो मुझे ये बताओ इसमें से 4 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से ऑप्शन के हैं? ओनली ऑप्शन एक। आपको सॉल्व ही नहीं करना था, आपको सॉल्व करना ही नहीं था क्वेश्चन। लेवल देख रहे हो आप किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन कन्वर्जन में ये मिनट से ये जो सेकंड दिया रखा है, एंगल सेकंड में दे रखा है, उसने सेकंड में कन्वर्ट करने में टाइम लगाया होगा कि कैसे करके कैलकुलेशन कर के तब जाके उसका ये आंसर आया होगा। तब भी हो सकता है उसके राउंडिंग ऑफ में या किसी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को कंसेप्ट पता था, उसने कहा इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका भी 4 है, तो आंसर का 4 होना चाहिए। इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका तो मोर देन 2 है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ना तो ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। आंसर क्या होगा? ये होगा। सर ऐसे नहीं निकालने, अगर तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दिए हो तो सर सी आंसर आएगा। नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दिए हो, हाँ अगर नहीं दी, क्योंकि ये बेटा आपका यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन था ना,
यूनिट एंड Yes, डायमेंशन का क्वेश्चन था, इसीलिए। और ऐसा क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का ही आएगा तो आपका सी ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते। यहाँ पे देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सी ऑप्शन कैसे लगा सकते हो? यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको सिग्निफिकेंट फिगर जब चैप्टर बताया था उस टाइम पे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही आंसर होगा आपका। अब इसको वैसे सॉल्व करके देख लो। 1 सेकंड 1 मिनट में क्या होता है? 1/60 डिग्री होता है। 1 सेकंड में क्या होता है? 1/3600 सेकंड होता है। मिनट बहुत सॉरी डिग्री होता है। देखो होता क्या है, डिग्री, मिनट और सेकंड, ये तीन होती हैं। यहां से यहां तक कन्वर्ट करते हैं तब 1/60 हो जाता है, और यहां से अगर यहां तक जाएंगे तब भी 1/60 होगा। जब यहां से डिग्री से डायरेक्ट सेकंड जाएंगे या सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में आएंगे तो क्या होगा? 1/60 इंटू 60 होगा कि नहीं? Yes, sir. तो 1/360 हो जाएगा, 3600। तो वही इसने किया। उसने क्या किया, प्लानेट की डिस्टेंस दी हुई है, ये देखो एक्चुअली में स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी नहीं होगा, स्मॉल डी होगा। डिस्टेंस दी हुई है उसने किलोमीटर में, और जो एंगल दे रखा है उसने किस में दे रखा है? सेकंड में। उस सेकंड को हमें क्या करना होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। पहले सेकंड को हमने क्या किया, जो सेकंड थी आपकी ये 35.72 जो सेकंड थी, पहले हमने क्या किया? डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 35.72 डिवाइडेड बाई 3600 करूंगा। अब ये किस में हो गया? डिग्री में हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे इसको क्या करना है? रेडियन में करना है। अब इसको रेडियन में करना होगा 35.72 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू पाई बाई 180। ये किस में हो गया? रेडियन में। Yes, sir. अब देखो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस एंगल इंटू सॉरी डायमीटर क्या होगा? एंगल इंटू डायमीटर क्या होगा? एंगल इंटू क्या? डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दी हुई है। अब सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। ये जो आपको किलोमीटर में दिया हुआ था उसका, और ये रेडियन में निकाल के इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आपका आया। अभी इसके बाद में हमने देखना था कि हमारा जो आंसर है ना उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। 1 2 3 4 यहां तक राउंड ऑफ करना था, यहां तक राउंड ऑफ करना था। इसके बाद में 5 तो है नहीं, लेस देन 5 है कि नहीं है? अरे 1 लेस देन 5 है Yes, ना? sir. 1 अगर लेस देन 5 है तो इसको राउंड ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक कराएंगे तो 1.428 इंटू 10⁵ किलोमीटर। Right. क्लियर हुआ ये? Yes, sir. कितने लोगों से गलत हुआ था ये आंसर क्वेश्चन एग्जाम में? नमस्ते सर, मेरा ठीक है सर। अच्छा सही हुआ था आपसे, ओके। जी sir. अभी इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा सा डरावना लग रहा था, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, और काफी टफ क्वेश्चन तो नहीं है ये, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन काफी इजी है। अभी आप देखोगे उसने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी उसने बताया जो v है वो वेलोसिटी है, और x क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस है कोई x। अभी मैं इसको अगर डायमेंशन फॉर्म में लिखूं, इसको डायमेंशन यूनिट फॉर्म में लिखूं, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की पास्कल। पास्कल नहीं, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है ना। जी न्यूटन पर सर। मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं बेटा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं। और देखो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। क्या मुझे डिस्टेंस, देखो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। मान लो 5 मीटर में से अगर मैं 2 मीटर माइनस करूंगा तो 3 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा? मीटर ही बचेगा ना। यस सर। तो क्या यूनिट तो मीटर ही आ रही है ना, फाइनल में तो मीटर ही आ रही। क्या r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. अब नीचे देखो, नीचे क्या है? वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। वेलोसिटी है कि नहीं? अरे Yes, sir. जी अब sir. जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होती है कि नहीं? velocity? अब और क्या है नीचे? लेंथ है। लेंथ है, लेंथ का क्या होगा? मीटर होगी यूनिट। Yes, sir. अब Yes, देखो sir. न्यूटन की ऐसा यूनिट, न्यूटन की यूनिट क्या होती है? डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन की डायमेंशन बताओ मुझे। MLT -1 MLT -2 MLT -2 न्यूटन की यूनिट होती है, डायमेंशन होती है। तो अच्छा, और मीटर की डायमेंशन क्या होगी? सर L. सर L2 होगी कि नहीं?
L तो इन दोनों को मैं Yes. मैं इन दोनों को ये लिख सकता हूँ कि ML-1 T-2 यस जी सर। 2 जब ऊपर गया तो यहाँ Yes, पे sir. 1 थी, ये -2 हो जाएगा ऊपर जाके, ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये -1 प्लस का चला जाएगा, उसमें से -1 बचेगा। तो देखो इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूं, ML-1 T-2 लिख दिया मैंने। क्लियर है? Yes, sir. अब जो मीटर स्क्वायर उसकी जगह पे L2 लिख दूं। Yes, क्योंकि नहीं, sir. अब देखो मीटर पर सेकेंड है, मीटर का क्या होगा L और सेकंड का क्या होगा T-1। क्लियर है? यस सर। यस अब इस मीटर का क्या होगा L। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे, देखो सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो M, यहाँ पे M तो क्लियर है, M तो आएगा ही आएगा। देखो L-1 है और L2 है, तो L का +1 बचेगा, L का +1 बचेगा एक, तो L का, और नीचे क्या है L से -1, ये -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो L की पावर -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? सर L -1 हो गया। और T क्या आएगा? T देखो -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अरे +1 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो, -2 ऊपर था, तो T की पावर -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। Yes, sir. ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ये फर्स्ट डी मैच कर रहा है। क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर। Yes. ये क्वेश्चन आप दिखने में टफ हैवी लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था फॉर्मूला लिखा हुआ है, पता नहीं कितना हैवी क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चन था। सिमिलरली ये क्वेश्चन है आपका, और रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय, ये आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसने क्या किया है, जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस में एरर दे दिया है और करंट में दे दिया है। उसने क्या पूछा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस। अभी देखो इसके बाद में मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया था प्रोपगेशन ऑफ एरर में, ये वाला बताया था कि नहीं बताया था? जब डिवीजन में हो, जब दो नंबर्स का डिवाइड हो तो क्या होता है, डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा a बाई ए, डेल्टा b बाई बी। अब देखो v के लिए अगर हम लेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, 8 है, और डेल्टा v की वैल्यू क्या है, डेल्टा v की वैल्यू 0.5। सिमिलरली i के लिए, i में i की वैल्यू क्या है, 4 है, और डेल्टा i की वैल्यू क्या है, 0.2. यही बताया था मैंने आपको उस टाइम पे। जी सर. अब देखो अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू और निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, V बाई आर। तो देखो V हमें मुझे पता है V 8 है, R क्या है, 2 है कि नहीं, तो R की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, वो सॉरी V I 4 है, तो 2 आ जाएगा, 2 ओम आ गया। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा x बाई एक्स, डेल्टा a बाई ए, डेल्टा r बाई आर। अब देखो जब मैं डेल्टा r बाई, यहाँ पे जब r इक्वल टू v बाई आई पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, डेल्टा r बाई आर इक्वल टू डेल्टा v बाई वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? है क्लियर है? अब देखो डेल्टा आर मुझे निकालना है, डेल्टा आर अपॉन आर, आर की वैल्यू हमें पता है ना, हमें पूछा परसेंटेज में पूछा है ना, चलो परसेंटेज में ही निकाल देंगे, परसेंटेज के लिए आर ही यहीं पे रहने दो। ठीक है, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी 0.5 है, 0.5 डिवाइडेड बाई वी क्या है, 8 है, 8. अरे 8 है कि नहीं, और डेल्टा आई क्या है, डेल्टा आई क्या है, 0.2, और आई क्या है, 4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सब सॉल्व करने के बाद में ये आएगा कि नहीं आएगा, 0.1125। अब ये क्या है, ये ओनली एरर, इसको परसेंटेज एरर के लिए क्या मैंने बताया था, आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, यस सर। इंटू 100 कर दो, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 11.25 परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस में एरर पूछता, परसेंटेज एरर नहीं पूछता, ओनली एरर पूछता, तो आप क्या करते यहाँ पे, तो आप ये करते कि यहाँ पे परसेंटेज एरर न निकाल के ये जो वैल्यू आई थी आपकी 100, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई न करके यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करते। आर क्या निकाली थी हमने, 2 ओम निकाली थी, निकाली थी ना। अगर आपको इस जगह पे परसेंटेज एरर की जगह पे आपसे पूछ लेता
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और उसमें कितना एरर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर 2 पुट करनी थी और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, आर की वैल्यू आ जाती 2 प्लस माइनस डेल्टा आर। यही आती कि नहीं? इस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करके भी पूछ सकता है ना। अरे उड़ गए क्या तोते? ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं थी, मैंने एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अदर ऐड किया है आपके लिए। ये अदर वैरायटी का क्वेश्चन बताया था कि अगर इसकी जगह ऐसा भी कर सकता था वो। इसमें परसेंटेज एरर पूछ लिया है, परसेंटेज एरर न पूछ के आपको डायरेक्ट एरर पूछ लेता या रेजिस्टेंस, फाइनल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, जैसे ये वेक्टर वोल्टेज की और करंट की वैल्यू लिखी है ना, इसी फॉर्म में रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेता तो आप क्या करते, रेजिस्टेंस यहां से निकाल लेते वी आई आर से, वी इक्वल टू आई इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल वी अपॉन आर से रेजिस्टेंस निकाल लेते और डेल्टा आर यहां से निकाल लेते। क्लियर है? यस सर। ये मैंने इसी कलर में सेम टू सेम वहीं से लिया है। मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में प्रोपेगेशन ऑफ एरर वाला कराया था, आप अपने नोट्स में जाके देखना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज ए, यानी कि मेन स्केल डिवीजन ए है, एक डिवीजन। 1 MSD क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 1 MSD कितना दिया हुआ है? ए दिया है कि नहीं? वन मेन स्केल डिवीजन कितना है? ए है। nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी कि n ऑन वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑन, डिवीजन लिख देता हूं चलो, n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। यही कंडीशन दी हुई है। देखो n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यही है ना। तो क्या मैं वर्नियर स्केल का डिवीजन निकाल सकता हूं? वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होगा? n-1 अपॉन n होगा कि नहीं होगा? यस सर। जी सर। ऑन मेन स्केल होगा। अब हमें लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट क्या होता था? लीस्ट काउंट क्या होता था? 1 MSD सर 1 मेन स्केल रीडिंग, हाँ 1 माइनस रीडिंग सॉरी 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस क्या होता था? एक और वर्नियर स्केल, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। अब देखो, या फिर रीडिंग छोड़ो, डिवीजन होता है। अरे दोनों डिविजन्स का डिफरेंस ही तो लीस्ट काउंट होता है। सबसे कम नंबर कितना नाप सकता है वो? 1 मेन स्केल डिवीजन क्या दिया हुआ है? 1 मेन स्केल डिवीजन 1 MSD। अरे उसमें 1 mm था ना, इसमें नहीं है। और 1 VSD क्या देखा है? 1 VSD कितना है? n अपॉन n-1 अपॉन n-1 अपॉन n MSD है कि नहीं? यहाँ से अगर मैं 1 MSD इसको, चलो मैं यहाँ से 1 MSD ऐसे ही रखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1-1 अपॉन n, इसको यस सर 1-1 अपॉन n MSD लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हो सर। देखो 1 माइनस MSD माइनस MSD का मल्टीप्लाई करो MSD, देखो 1 MSD है ना, ये तो 1 माइनस कर दिया मैंने। 1 MSD ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन n। यस सर। ये क्या होगा? 1 MSD। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। मैंने सिर्फ MSD का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1 MSD से 1 MSD कट गया, सर। बचा क्या? 1 MSD डिवाइडेड बाई n। तो 1 MSD क्या दिया हुआ है? a सेंटीमीटर दिया है। यस सर। तो क्या मेरा a सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई n होगा, लेकिन आंसर किस में पूछा है? mm में। mm में पूछा है। यस सर। तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो कि मैं a सेंटीमीटर में कितने होंगे? 10 AMM होंगे। यस सर अपॉन n। ये लिस्ट काउंट होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यस सर। ये ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। यस सर। अभी क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं। देखो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी थी बैकग्राउंड में, मुझे
याद नहीं आपको रिमाइंड कराने का, ये कंसेप्ट में इसी कंसेप्ट से निकाला था ना हमने, एन एमएसडी इक्वल टू एम एमएसडी। 1 VSD कैसे निकाला था, 1 MM अपॉन N, इसका इसमें इसका डिवाइड तो किया था एमएसडी, लीस्ट काउंट किया था 1 मेन स्किल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्किल डिवीजन, यही था ना। यस सर। आप इस डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको इस कंसेप्ट इस तरीके से दिया था, उसके डेरिवेशन करके करते तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली आता है। ठीक है, अभी जो बचे क्वेश्चन है उसको कल करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं, इन क्वेश्चंस को करेंगे, और एक असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उन क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके देन अभी एंड कर देंगे, कल मिलते हैं क्लास में। ठीक है, गुड नाइट सर। यस सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट बाय सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।